किसा गौतमी की कहानी। किसा गौतमी का विवाह सावथी के एक व्यापारी के पुत्र के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद वह एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिन बाद उस शिशु को एक सांप ने डस लिया और बच्चे की मृत्यु हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पुत्र वास्तव में मर गया है, क्योंकि इससे पहले उसने मृत्यु को नहीं देखा था। सांप के काटने से बना छोटा लाल दाग देखने से ऐसा नहीं लगता था कि वह सांप बच्चे की मृत्यु का कारण था। इसलिए उसने अपने पुत्र की मृत देह को उठाया और एक घर से दूसरे घर घूमने लगी। उसकी दशा ऐसी विक्षिप्त सी हो गई थी कि लोगों ने समझा कि वह पागल हो गई है। अंत में उसे एक वृद्ध पुरुष ने सलाह दी कि वह तथागत बुद्ध के पास जाए और उनकी सहायता ले। उस समय तथागत बुद्ध सावथी में ही ठहरे हुए थे। तब किसा गौतमी तथागत बुद्ध के पास आई और उसने अपने मृत पुत्र के लिए औषधि मांगी। तथागत बुद्ध ने उसकी दुख भरी गाथा और विलाप सुना। तब तथागत बुद्ध ने कहा, नगर में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने ले आओ जहां कोई मरा न हो। उनसे मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। तब किसा गौतमी ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है। वह अपने मृत पुत्र का शरीर लिए नगर में प्रवेश किया, किंतु उसने जल्द ही जान लिया कि वह असफल हो गई है, क्योंकि जिस घर में भी गई वहां किसी न किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु अवश्य हुई थी। एक गृहस्थ ने उससे कहा, जीने वाले तो कम हैं और जो मर गए हैं वे ही अधिक हैं। अंततः वह तथागत बुद्ध के पास निराश व खाली हाथ लौट आई। तब तथागत बुद्ध ने उससे पूछा, किसा गौतमी, क्या तू नहीं जान पाई कि सभी की मृत्यु होनी ही है? क्या तुझे इसलिए शोक करना चाहिए कि यह घटना केवल तेरे साथ घटी है? यह तो सबके साथ घटती है। हर जन्म लेने वाले मनुष्य की मृत्यु होनी ही है। वह तथागत बुद्ध के चरणों में नमन किया और अपने मृत पुत्र को लिया और वहां से चली गई। इसके बाद अपने बच्चे की अंतिम क्रिया कर दी। किसा गौतमी कह रही थी, सभी कुछ अनित्य है। यही नियम है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।